हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मूवी रिव्यू पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज़ है और सबसे बड़ी बात वो हिंदी में है। चलिए, आपको मेरा काम अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इंट्रो की तरफ चलते हैं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। तो आज फाइनली फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आज रिलीज़ हो गया। वैसे भी मार्वल के मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लिटरली डाई हार्ड फैन हूँ। जब इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी मूवी जब रिलीज़ हुई थी, इंडिया में तो आग लग गई थी, आग। नौ एंड गेम के बाद डिज्नी और मार्वल वालों की तरफ से अब हम लोग के लिए, हम इंडियन ऑडियंस के लिए हिंदी में फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की वेब सीरीज़, जिसके आज चौथा एपिसोड हमारे सामने है। और भाई साहब क्या बात कहें, इस सीरीज़ का ये जो चौथा एपिसोड है कमाल का रहा। बात करें इसके पहले एपिसोड से लेके चौथे एपिसोड तक की कहानी की, तो ये पहले एपिसोड में एंड गेम के बाद से सबके सब जो लोग थाइनोस के फिंगर स्नैप करने के बाद से जो गायब हुआ था, राख बन करके एकदम बूम वो गायब हो गए थे, वो लोग वापस आ चुके हैं। जो लोग उन 5 सालों में जो भी डिफरेंस हुई उस वजह से हर एक चीज़ अलग हो गई और हमारे कैप्टन अमेरिका साहब अपनी जॉब से रिटायर होकर बूढ़े हो चुके हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ के मस्त चिल मार रहे हैं। बट अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी यहाँ पे सैम और फैल्कन पे आ चुकी है और भी मेंबर पे आई है। बट ये सीरीज़ ज़्यादा फोकस करती है सैम एंड विंटर सोल्जर पे। फर्स्ट एपिसोड में ही जो कमाल का एक्शन सीक्वेंस दिखाया, लग ही नहीं रहा था कोई सीरीज़ देख रहा हूँ, ऐसा लगा कि एक मूवी चल रही है मेरे सामने। कमाल का एक्शन सीक्वेंस था, मज़ा आ गया देख के, एकदम फुल पैसा वसूल, एकदम बोले तो रापचिक। और सबसे बड़ी बात, वैसे हम इंडियन ऑडियंस जो कि मार्वल के सबसे बड़े फ़ैन हैं, डाई हार्ड फैन बोल सकते हैं, उनके लिए मार्वल वालों ने इस शो को हिंदी में रिलीज़ किया हुआ है, तो कि मैं सारा एपिसोड तो हिंदी में देखता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आती है। इस सीरीज़ में हिंदी डब अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है, सबकी आवाज़ एकदम सटीक बैठती है। वैसे हॉटस्टार वाले हिंदी डब बहुत अच्छा करते हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। बट उन्होंने वांडा विजन का हिंदी डब नहीं रिलीज़ किया, क्यों? उसका तो रीज़न वही जाने। पर बात हम फैल्कन एंड विंटर सोल्जर की कर रहे हैं, तो वापस टॉपिक पे आते हैं। अभी तक की 4 एपिसोड की टोटल स्टोरी यही है कि फर्स्ट एपिसोड में एक बिल्डअप दिया गया। फर्स्ट एपिसोड के एंड में दिखाया गया कि थाइनोस के फिंगर स्नैप करने के बाद से जो कि सारे इधर उधर हो गए थे, जो लोग वापस आए हैं, सब में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गई है, गवर्नमेंट हिल गई है, सबके रहने का, खाने का, सबका सत्यानाशा हो चुका है। तो अब एक चाहिए उम्मीद की किरण, तो एक अजीब सा कैप्टन अमेरिका इंट्रोड्यूस कराते हैं ये लोग। उसकी नाक अजीब से है, बहुत इरिटेटिंग है देखना। एंड सेकेंड एपिसोड में ये पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका को जो सीरम दिया गया था, वो टाइप की सीरम कुछ लोग लेके अपने आप को साबित करना चाहते हैं और ये पहचान देना चाहते हैं, जो कि लोग रिमेन बच गए थे थाइनोस के फिंगर स्नैप करने के बाद, अब उनका कोई वजूद नहीं है, तो उनको वो सीरम लगा के कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर ह्यूमन बनाने की कोशिश की गई है। बट वो इस चीज़ का मिसयूज़ कर रहे हैं, ऐसा गवर्नमेंट को लग रहा है। तो सैम और बकी, हमारे फैल्कन एंड विंटर सोल्जर, चाहते हैं उन्हें रोकने। पहले तो वहाँ पे एक मासूम सी बच्ची रहती है, बट भाई साहब क्या तोड़ा है उस बच्ची ने, वो सुपर ह्यूमन रहती है, क्या मारा है उसने, गजब की फाइट सीक्वेंस थी। और जो नया कैप्टन अमेरिका है उसको तो पटक पटक के मारा, मज़ा आ गया वो फाइट सीक्वेंस देखने में। और सेकेंड एपिसोड के एंड में अपने बकी भाई साहब को लगता है कि जीमो, जो कि सिविल वॉर में जो था, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, ये जो विलन था, सबको भड़का के सबसे लड़ाई लगवा दिया था, फिर उसके बाद अपने ब्लैक पैंथर ने उसे पकड़ा था, एंड में बचाया था और फिर जेल में डाल दिया था। वो जीमो, वो हाइड्रा की सारी चीज़ें जानता है क्योंकि उसने सिविल वॉर में बहुत रिसर्च की थी। तो बकी भाई साहब को लगता है कि जीमो को जेल से निकालेंगे तो वो बहुत सारी डिटेल देगा। यहाँ से स्टार्ट होता है थर्ड एपिसोड। ये लोग जीमो को छुड़ाते हैं, ये लोग नहीं, सिर्फ बकी भाई साहब जीमो को छुड़ा लेते हैं।
फिर उसके बाद वो सीरम की खोज में कि वो सीरम कौन लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, ये पूरा एपिसोड उसमें ही निकलता है। और थर्ड एपिसोड के लास्ट में भाई साहब क्या गज़ब का ट्विस्ट डाला था इन्होंने। इस सीरीज़ को वोकांडा यानी ब्लैक पैंथर से सीधे सीधे कनेक्ट किया। वो कैसे? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमारे बकी साहब कुछ टाइम तक वोकांडा में रहे और उनका जो हैंड है वो वाइब्रेनियम का बना है, जो कि वोकांडा वासियों ने ही दिया है। तो वोकांडा वासी जीमो को खोजने आते हैं। क्यों? क्योंकि सिविल वॉर में वोकांडा के राजा को, अपने ब्लैक पैंथर के पापा को, उसी ने बम ब्लास्ट से मारा था और नाम बकी पे डाल दिया था। यहाँ पे होता है थर्ड एपिसोड एंड फोर्थ एपिसोड क्या बोलूँ, स्टार्टिंग में बिल्डअप एंड धमाका ही धमाका। फाइनली फोर्थ एपिसोड के एंड में एक कमाल का ट्विस्ट है। ये स्पॉइलर फ्री रखना है, इसलिए मैंने आप सबको शॉर्ट में पूरी समरी समझा दी। बट इतना क्लियर हो गया है, ये जो कैप्टन अमेरिका, फेक कैप्टन अमेरिका जो इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया है, ये कंटिन्यू नहीं रहेगा। दिल को राहत मिली, बहुत सुकून मिली। ये वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एपिसोड अभी तक का रहा है। तो अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो जाइए हॉटस्टार पे या आगे आप खुद समझदार हैं। सो ट्राई इट एंड वॉच दिस शो। आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।